The biggest news that we are tracking for you at this hour is that Union Home Minister Amit Shah has inaugurated the 60th All India Conference of Director Generals and Inspector Generals of Police in Raipur, Chhattisgarh. Preparations for major action against Maoism are underway. Prime Minister Narendra Modi, Amit Shah and Ajit Doval are meeting with the DGPs and IGs in this conference to discuss how to eradicate Maoists from the country before the next DG conference. Prime Minister Modi is expected to attend the conference on Saturday and Sunday. He will be present at the conference from 8 a.m. to 8:30 p.m. today and from 8 a.m. to 4:30 p.m. on November the 30th. Additionally, strategy will be developed for how policing will be in 2047. Joining us live on the broadcast is my colleague Sudhir Verma with more details to the story. Sudhir, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है बहुत ही हाई लेवल कॉन्फ्रेंस है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह हैं और अजीत डोवाल भी हैं. तो ऑब्वियसली ये बहुत ही हाई लेवल कॉन्फ्रेंस हो रहा है जो कि डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट टाइम जब ये डीजी कॉन्फ्रेंस हो तो जो इंडिया है वो माओइज्म फ्री रहे. बिल्कुल शिवानी, ये उद्देश्य भी कहीं ना कहीं खास हो जाता है क्योंकि देखा जाए तो ये बैठक उस वक्त हो रही है जब छत्तीसगढ़ में मात्र 4 महीने बचे हुए हैं नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को दिए टारगेट को लेकर के. देखा जाए केंद्रीय गृह मंत्री जब विधानसभा चुनाव के बाद जब छत्तीसगढ़ आए थे तो उनके द्वारा एक बड़ा टारगेट छत्तीसगढ़ को दिया गया था जो था टारगेट था नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का. और ऐसे में जिस प्रकार से लगातार बैठकें हो रही है और इस बीच 4 महीने पहले इतनी बड़ी बैठक होना जहां तमाम राज्यों के डीजी आईजी का छत्तीसगढ़ पहुंचना, 500 से अधिक गृह विभाग के तमाम अधिकारियों का छत्तीसगढ़ मौजूद होना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का छत्तीसगढ़ मौजूद रहना, तमाम विषयों पर सिलसिलेवार चर्चा होना, नक्सल को लेकर के रणनीति तय करना और जिसके बाद खास बात है कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि जो मध्य प्रदेश है, झारखंड है जहाँ नक्सलवाद प्रभावित है, इन क्षेत्रों के लिए भी ये कॉन्फ्रेंस है काफी खास हो जाती है. देखा जाए तो यहाँ तो निर्णय लिए जाएंगे उनका सीधा असर पूरे देश में देखने को मिलेगा. और ऐसे में जो विजन रखा गया है विकसित भारत 2047 का, उस नजरिए से भी ये बैठक कहने की खास है. और न केवल छत्तीसगढ़ के डीजीआईजी बल्कि अन्य राज्यों के भी डीजीआईजी छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं. आज बैठक का दूसरा दिन और बैठक शुरू हो चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है IIM रायपुर स्थित जो स्थित है वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं. बैठक शुरू हो चुकी है. तमाम विषयों पर सिलसिलेवार चर्चा कहने की लगातार जारी है. और आज के दिन लगभग 4 सेशन होने वाले जिनमें लगातार तमाम विषयों पर सिलसिलेवार चर्चा की जाएगी. नए कानून पर भी चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ साइबर क्राइम को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी. जो कि देखा जाए तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से साइबर क्राइम को लेकर के जनता को जागरूक करते हुए नजर भी आया है और उसको लेकर भी किस प्रकार से रणनीति बनाई जाए, न केवल नक्सलवाद बल्कि साइबर क्राइम किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, ऐसे तमाम विषयों पर सिलसिलेवार चर्चा होगी. और खास बात है कि किस प्रकार से बीते दिनों दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था उस विषय पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी. क्योंकि देखा जाए तो आतंकवाद को लेकर के लगातार सरकार जो है सजग कर रही है. तमाम जांच एजेंसियों के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो भी छत्तीसगढ़ पहुंचे. तो ऐसे में दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ था उस पर भी चर्चा की. तो काफी महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा जो है आज होने वाली है. लगातार 4 सेशन होंगे जिनमें जो है एक विषय पर चर्चा की जाएगी और नक्सलवाद को लेकर कोई प्रभावी रणनीति जो है बनेगी जिसका असर पूरे देश पर देखने को मिलेगा.